हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मेरी ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, इस सीरीज में मैंने स्टार्ट किया है आपके पूरे सिलेबस को, जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपके एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ाता हूँ, साथ के साथ उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके मैथ के चैप्टर 4 को, द्विघात समीकरण। स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी को बताऊंगा, साथ के साथ लाया हूं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने की ज्यादातर संभावना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जो व्यापक उसका समीकरण होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे और इस समीकरण से आप किसी भी समीकरण का कंपैरिजन करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो द्विघात समीकरण का जो पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल हल किसी द्विघात समीकरण के मूल हल या द्विघात समीकरण के चर राशि के वे मान हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी मिस टाइप है, एक ही चीज को ये दो बार लिख दिया है, यानी यहाँ से ये चीज दो बार लिख दी गई। इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ स्टूडेंट्स। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल या हल किसी द्विघात समीकरण के राशि के वे मान होते हैं जो उस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 दे दिया है, तो यक्स का जो मान आएगा, जो इसका मूल आएगा, एक्स के मान की जगह पे अगर उसको पुट करते हैं, रखते हैं, तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुलित करेगा। यानी यक्स का मान रखने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यक्स का मान रखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यक्स का मान रख के बी में मल्टीप्लाई करेंगे और इनके जोड़ेंगे, तो ये 0 के बराबर होगा। यही इसके कहने का मतलब है। जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है कि यदि द्विघात समीकरण, यहाँ आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दे दिया है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हल अगर ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो विधियां होती है। एक, गुणनखंड विधि से हम उसके मूल या उसके हल को ज्ञात करते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से, जिसको वज्र गुणन कहते हैं, वज्र गुणन विधि। श्रीधराचार्य विधि को और क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दो विधियों से, गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य विधि से, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसका अगला तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के यदि मूल हमें पता चल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे हम उसकी प्रकृति का क्या करते हैं, लक्षण, उसको बता सकते हैं कि उसका मूल क्या है और किस तरीके के किस तरीके की प्रकृति उसकी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या करते हैं, विविधकर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला अगर हम देखें, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आएगा 0 से, यानी अगर उसके मूलों को निकालते हैं और प्राप्त करते हैं विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो क्या आता है, उसका मान अगर 0 से बड़ा आता है और एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, यानी उसका वर्गमूल या वर्ग हो सकता है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके मूल की जो प्रकृति होगी स्टूडेंट्स, वो होगी वास्तविक, परिमेय और
असमान, यानी अलग-अलग उसके मूल होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे, उसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे, यानी भिन्न-भिन्न, अलग-अलग होंगे। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स कि यदि विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है 0 से बड़ा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं आता है। क्या नहीं आता है? पूर्ण वर्ग नहीं आता है, तो मूल हमारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा जो मूल पॉइंट है वो कह रहा है कि यदि विविधकर जो है वो 0 के बराबर आ जाए, विविधकर अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यानी यदि उसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो दोनों मूल क्या होंगे? एक समान, एक वैल्यू रखेंगे। अगला जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो कह रहा है कि यदि विविधकर 0 से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ अगले पॉइंट में दे रहा है कि यदि द्विघात समीकरण का अगर आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है तो उसका जो योगफल होगा वो होगा स्टूडेंट्स यक्स का गुणांक। क्या होगा? यक्स का गुणांक निगेटिव में। अगर हमारे पास द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हमारे पास द्विघात समीकरण है और उसके दो मूल अल्फा और बीटा है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि माइनस में यक्स का गुणांक यानी कि माइनस बी बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल, तो मूलों का जो योगफल होगा स्टूडेंट्स वो होगा यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स का गुणांक निगेटिव में रहेगा और यक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव में रहेगा, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस बी बाई ए। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ दे कि मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछे, तो वहां स्टूडेंट्स क्या होगा? अचर पद यानी सी, अचर पद यानी सी, सी बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा हो जाएगा सी बटा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक बज्र गुणन या श्रीधराचार्य विधि। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सिद्धराचार्य विधि से इसके मूल ज्ञात करिए, सिद्धराचार्य विधि का वहां यूज करते हैं स्टूडेंट्स जहां पे हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वहां सिद्धराचार्य विधि से उसके मूल निकालने हो और आपके पास समीकरण कुछ इस रूप में दे दे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो वहां पे x1 और x2 यानी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दो मूल होंगे, वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अगर स्टूडेंट्स यहां से जो हम मान निकालेंगे उसको एक बार प्लस करके उसका मान निकालेंगे तो वो अलग आएगा और दूसरा माइनस करके उसका मान निकालेंगे तो वो अलग आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से दोनों मूलों के मान निकल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट्स द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो और विविधकर बी स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये मिसटाइप हो गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है? इसका विविधकर जो कहलाता है वो डी कहलाता है। यदि स्टूडेंट्स वही चीज दे दिया है कि डी बराबर अगर 0 हो, यहां हमने आपको बताया कि यदि विविधकर मूल क्या हो? 0 हो, विविधकर 0 हो तो उसके मूल क्या होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर डी यानी विविधकर का मान 0 से बड़ा आता है तो उसके मूल क्या होंगे? अलग-अलग होंगे और वास्तविक प्राप्त होंगे। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स कि यदि डी छोटा आता है 0 से तो उसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही आपके द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। स्टूडेंट्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए
स्टार्ट करते हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण से लिए गए हैं और जिनकी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की 100% संभावना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए प्रश्नों पे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन के सामने मैंने उसके ईयर को लिखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली दफा पूछे गए। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया है। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, आपको द्विघात समीकरण दे दिया, कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0, कह रहा है कि के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करिए। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, 2019, 2020, 2023 और 2024 में बोर्ड ने आपसे पूछा है। स्टूडेंट्स यहाँ हमें दे दिया है कि उसके मूल क्या हैं? समान है। अगर द्विघात समीकरण के मूल समान यानी कि विविधकर जो d बराबर होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उससे इस द्विघात समीकरण का कंपैरिजन करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और उसके मानों को विविधकर पे रख देंगे और उसको 0 दिखा देंगे और के का मान निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स हम अपने समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 का स्टैंडर्ड फार्मूला जो व्यापक समीकरण है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें ए बराबर क्या मिलेगा? ए बराबर मिलेगा हमें 3, बी बराबर मिलेगा स्टूडेंट्स माइनस का 6 और सी बराबर मिलेगा के। स्टूडेंट्स कह रहा है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो समान है। वो क्या है? समान है। अगर स्टूडेंट्स मूल समान है तो विविध कर d बराबर क्या होता है? d बराबर होगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये होगा 0 के बराबर क्योंकि इसके मूल क्या है? समान है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 6 तो हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और c का मान के बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे जब इसको हल करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव में हो जाएगा 36 माइनस 4 तिहाई 12 यानी 12 के बराबर 0। पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा माइनस 12 के बराबर माइनस 36। के का मान अगर स्टूडेंट्स हम निकालते हैं तो के बराबर आ जाएगा माइनस 36 बटा माइनस 12। माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 यानी के का मान स्टूडेंट्स हमारा आएगा 3। यानी के मान 3 के लिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल क्या होंगे? एक समान होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट्स कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, एक मूल क्या दे दिया है? 6 दे दिया है तो कह रहा है कि के का मान होगा। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक मूल प्राप्त है यानी हमें 6 प्राप्त है यानी कि x की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुलित करेगा। तो स्टूडेंट्स आइए मान को रखते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल जो हमें प्राप्त है वो दे दिया है स्टूडेंट्स 6।
यानी कि x बराबर अगर हम 6 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुलित करेगा। x का मान रख देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 और प्लस के बराबर 0। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 छक 24 और प्लस का के बराबर 0। स्टूडेंट्स, इसे हल करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2 और 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा -12। स्टूडेंट्स, के बराबर आ जाएगा हमारा माइनस और 12 और ये हो जाएगा हमारे इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बिना बिना हल के निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। यानी मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। स्टूडेंट्स, मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? विविध कर निकालना पड़ता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास समीकरण है, कह रहा है कि अंडर रूट 3x² माइनस 5x प्लस 4/√3 बराबर 0 और कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, लक्षण बताइए। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, दिए गए समीकरण की तुलना हम क्या कर देंगे? द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो समीकरण है वो है 3x² माइनस 5x प्लस 4/√3 बराबर 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये समीकरण है अंडर रूट 3x² माइनस 5x प्लस 4/√3। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये समीकरण है, इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। तो यहाँ हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा √3, बी बराबर स्टूडेंट्स मिलेगा माइनस का 5 और सी बराबर स्टूडेंट्स मिलेगा 4/√3। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि हमें मूलों के लक्षण बताने हैं, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? विविध कर निकालना है। विविध कर निकालेंगे स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे निकालेंगे और प्राप्त करेंगे इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, मानों को अगर हम रखेंगे तो b का मान क्या है? माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है अंडर रूट 3 और c का मान है 4/√3। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -5 है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 25 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 4 और 4 16 मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे स्टूडेंट्स तो 9 आएगा और देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 9 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का स्क्वायर है और ये बड़ा है स्टूडेंट्स क्या है? 0 से। ये क्या है? 0 से बड़ा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरी में बताया कि यदि विविधकर 0 से बड़ा है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जो उसके मूल होते हैं, वो होते हैं वास्तविक। वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और भिन्न-भिन्न होते हैं, अलग-अलग, अलग-अलग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो मूलों के लक्षण होंगे वो यही होंगे कि इसके मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और अलग-अलग होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। और स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके वर्षों को मैंने
लिखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितनी दफ़ा बोर्ड ने हमसे पिछले साल में पूछा है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, साथ के साथ 2019 और 2024 में बोर्ड ने आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। स्टूडेंट्स, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास अचर पद होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 6x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इस 6x स्क्वायर का ऐसा गुणनखंड करेंगे, प्राइम गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स कि जोड़ने और घटाने पे हमारे पास क्या है? हमारे पास आए 2 अंडर रूट 6x। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। स्टूडेंट्स, अंडर रूट 6x और अंडर रूट 6x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 6x स्क्वायर आएगा, और जब जोड़ेंगे अंडर रूट 6x और अंडर रूट 6x को, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 6x। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हम निकाल देते हैं अंडर रूट 3x कॉमन। अंडर रूट 3x कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 और यहाँ बचेगा माइनस का अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दो पदों में से हम कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 माइनस का, माइनस अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे, बचेगा अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ एक्स रहेगा। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 दोनों जगह है, तो इसको कॉमन करेंगे तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स, तो बचेगा हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं तो इसके जो मूल आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। इसमें किसी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। यदि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर हम 0 रखेंगे, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या मिलेगी? पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव अंडर रूट 2 और बटा में हो जाएगा अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमें मान x का मान आ रहा है अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3, और यहाँ से भी स्टूडेंट्स x का मान आएगा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स, तो इसके मूल क्या है? समान है, यानी मूलों की क्या हो रही है स्टूडेंट्स? पुनरावृत्ति हो रही है। मूलों की क्या हो रही है स्टूडेंट्स? पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारे हमसे पूछा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण जो दिया है उसके मूल ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? एक समान होंगे, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में बोर्ड ने आपसे पूछा है। हो सकता है स्टूडेंट्स 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो आइए स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमें दे दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। जब इसका गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो अचर पद है 12 उसका एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे
तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स कि जोड़ने और घटाने पे क्या है 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे 12x आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं माइनस 3x प्लस माइनस रहेगा स्टूडेंट सॉरी 4x प्लस 12 बराबर 0। इसके यही गुणनखंड हो गए स्टूडेंट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 12x स्क्वायर और जब जोड़ेंगे माइनस 3x और माइनस 4x को तो हो जाएगा 7x। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लेंगे x का मान तो बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से लेंगे माइनस का 4 का मान तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। स्टूडेंट्स x माइनस 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा हमारे पास x माइनस 4 बराबर 0। स्टूडेंट्स यानी इन दोनों में से किसी एक का मान 0। यदि हम रखते हैं x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान आएगा स्टूडेंट्स 3 और यदि रखते हैं हम x माइनस 4 बराबर 0 तो x का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 4। तो हमें स्टूडेंट्स 2 मूल प्राप्त हो गए, एक का मान 3 और एक का मान 4। लेकिन प्रश्न में हमारे कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो स्टूडेंट्स अगर मूल है हमारे पास 3 इसका व्युत्क्रम करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 1/3 और दूसरा मूल है हमारा 4 जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा 1/4। स्टूडेंट्स हमारे प्रश्न में कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स यदि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो एलसीएम हमारा आएगा 12। 3 से 12 में भाग देंगे भाग जाएगी 4 बार और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। उसी प्रकार 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार भाग जाएगी और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। आगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 और 3 7 बटा के 12 और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कह रहा है कि समीकरण समीकरण दे दिया है 2x बटा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटा x माइनस 3 बराबर 25/3। जहां पे कह रहा है स्टूडेंट्स कि x बराबर नहीं होना चाहिए 3 और 4। कह रहा है कि हल कह रहा है कि हल के द्विघात समीकरण प्राप्त करिए। इसके हल के द्विघात समीकरण को प्राप्त करिए और कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या है। सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करने के लिए आपको कह रहा है। स्टूडेंट्स ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर 7 के साथ 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे पास समीकरण है स्टूडेंट्स 2x बटा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटा x माइनस 3 बराबर में हमारा 25/3। जहां कह रहा है स्टूडेंट्स कि x के मान नहीं होने चाहिए 3 और 4। ओके स्टूडेंट यानी इसके मूल के मान न तो 3 और ना ही 4 होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स जब x माइनस 4 से इस एलसीएम को भाग देंगे तो x माइनस 4 कट जाएगा बचेगा x माइनस 3 यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2x x माइनस 3 प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 3 से भाग देंगे इसमें तो बचेगा x माइनस 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 5 इंटू हो जाएगा आपका x माइनस 4 और बराबर में हो जाएगा 25/3। ओके स्टूडेंट्स जब इसे हल करेंगे तो आगे आएगा हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x
प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और जब इसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस 8x माइनस 5 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 5 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 20। ओके स्टूडेंट्स, और बटा में आपका हो जाएगा जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4 का 3 में माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 12 प्लस 12 और हो जाएगा बराबर 25/3। ओके स्टूडेंट्स, आगे जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हम पाएंगे 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 6x माइनस 8x और माइनस 5x सब माइनस है तो 8 6 14 और 5 हो जाएगा हमारा 19x माइनस का 19x। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 20 और बटा में हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 7x प्लस 12 और बराबर हो जाएगा 25/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा हमें 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस 19 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा आपका 57, 19 तिया 57x और प्लस का 20 तिहाई 60 बराबर हो जाएगा आपका 25 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 25 साते 175x और प्लस 12 तो हो जाएगा 12 पाँचे 60 0 6 12 दूना के 24 और 6 30। ओके स्टूडेंट, आगे जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स पक्षांतर करके तो प्लस का 12x स्क्वायर जब इधर जाएगा स्टूडेंट तो हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 300 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 57x और माइनस 60 बराबर हो जाएगा आपका 0। ओके स्टूडेंट, जब इसे घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25 में से माइनस 12x घटाएंगे 25x स्क्वायर में से माइनस 12x घटाएंगे तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 13x स्क्वायर माइनस 175x और 57x इसे जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो 15 में से 7 जाएगा बचेगा आपका 8। ओके स्टूडेंट, और 16 में से आपका 5 जाएगा बचेगा 11 माइनस 118x। ओके स्टूडेंट, प्लस का 300 और माइनस का 60 बचेगा आपका प्लस का 240 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, हमें मिल गया स्टूडेंट्स ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण मिल गया, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था स्टूडेंट्स कि उसका द्विघात समीकरण बताइए, तो हमारे पास द्विघात समीकरण ये मिल गया। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना होता है, विविधकर निकालना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर इस समीकरण का व्यापक समीकरण के साथ तुलना करते हैं तो स्टूडेंट्स ए बराबर हमें मिलेगा 13, बी बराबर मिलेगा माइनस का 118 और सी बराबर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 240। ओके स्टूडेंट्स, सी बराबर मिलेगा हमें 240। स्टूडेंट्स जब इसका विविधकर निकालेंगे तो विविधकर क्या होता है स्टूडेंट्स, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब मान पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा, बी माइनस 118 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 4 गुणे ए का मान 13
13 और सी का मान 240। स्टूडेंट्स -118 का स्क्वायर करेंगे। हमने अपनी एक वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बताया है किसी भी 3 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 8 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को हो गया 4, हासिल हमारी हो गई स्टूडेंट्स 6। अब इस 8 का इस 1 में मल्टीप्लाई कराएँगे दहाई के अंक में। 8 एकम 8 और उसका कर देंगे 2 गुना। 8 दूना के 16 और 16 में 6 जोड़ देंगे स्टूडेंट्स 22, 22 का हो गया 2, हासिल हमारे पास आ गई 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस 8 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8 और उसका कर देंगे 2 गुना 16, 16 हो गया स्टूडेंट्स। अब बीच वाली जो संख्या है यानी इस 1 इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 तो 16 और 1 हो गया हमारा 17 और हासिल 2 हो गई 19, 19 को हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, हासिल हमारे पास 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इस दहाई के अंक का सैकड़े के अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एकम 1 और इसका कर देंगे 2 गुना। 1 एकम 1 का 2 गुना 2 और हासिल हमारी 1 3। ओके स्टूडेंट्स, 3 हो गया। अब इस 1 का कर देंगे स्क्वायर, बचे हुए इस 1 का सैकड़े के 1 का, 1 का कर देंगे स्क्वायर 1, यानी 118 का जो हमारा स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 13,924। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा आपका 4 गुणे 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट्स 24 में। 13 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52 हो गया 2, हासिल हो गई हमारी 5। अब 13 का मल्टीप्लाई 2 में 13 दूना के 26, 26 और 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स 31। 31 को 31 और स्टूडेंट्स ये बढ़ा देंगे हम 0। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 13,924 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 दूना के 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 1 हमारा 0। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो आएगा हमारा 1444। 4 0 घटाएंगे स्टूडेंट्स 4, 12 में से 8 घटेगा बचेगा 4, 8 में से 4 घटेगा बचेगा 4 और 3 में से 2 घटेगा बचेगा 1। स्टूडेंट्स इसे देखेंगे तो ये जो है 38 का क्या है, वर्ग है। 38 का स्टूडेंट्स क्या है, वर्ग है। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप भाग विधि से क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमारे पास जो संख्या है वो क्या है 1444। ओके स्टूडेंट्स, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से तो हम करेंगे इकाई के अंक तक के तरफ से दो दो अंक का जोड़ा बना लेंगे, यानी ये 44 और ये 14। अब देंगे स्टूडेंट्स भाग और करेंगे स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 14 से बड़ा 16, यानी हम उससे छोटा लेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ कर देंगे 3 और इसमें स्टूडेंट्स हम जोड़ देंगे 3। 3 का स्क्वायर 3 तिली के 9। अब इसे स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 14 में से 9 घटेगा, आएगा 5, 4 और 4 और इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 6। अब स्टूडेंट्स अब भाग देंगे ऐसी संख्या से जिसका इकाई का अंक क्या हो 4 हो। तो स्टूडेंट्स हम भाग देते हैं 2 से तो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई का अंक 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक 4 आता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 8 अठयम 64, 4 6 और 8 छक 48 और 6 54। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो मूल आया है, हमारा जो विविधकर आया है स्टूडेंट्स वो क्या आया, 0 से बड़ा आया, साथ के साथ वो आया एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आया 1444, एक पूर्ण वर्ग संख्या है स्टूडेंट्स। इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रश्न है उसके मूल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी वास्तविक, साथ के साथ परिमेय और अलग-अलग होगी। जब भी विविधकर स्टूडेंट्स 0 से बड़ा आता है और एक पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण वर्ग संख्या आती है स्टूडेंट्स, तो उसके जो मूल की प्रकृति होती है, उसका जो लक्षण होता है, वो होता है वास्तविक,
परिमेय और अलग-अलग। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक कक्षा परीक्षण में शेफाली नाम की एक लड़की है, कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली ने जो गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए हैं, उनका योग उन दोनों अंकों का अंग्रेजी और गणित का योग कितना है? 30। कह रहा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। वहाँ स्टूडेंट्स कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना है? 30 और कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक और अंग्रेजी में 3 अंक प्राप्त कर लेती तो उसके अंकों का गुणनफल क्या हो जाता? 210। तो कह रहा है कि शेफाली द्वारा प्राप्त दोनों विषयों में अलग-अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए कि कितने-कितने अंक उसने प्राप्त किए थे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, साथ के साथ 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और हो सकता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने माना शेफाली ने शेफाली ने गणित में गणित में x अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में y अंक। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रश्न के अनुसार हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 30। कह रहा है कि उसके अंकों का योगफल कितना है? 30। यहाँ से स्टूडेंट्स यदि x बराबर निकालते हैं तो होता है 30 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो कह रहा है कि यदि उसने गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त किए होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता वो होता 210। यानी कि गणित में 2 अंक अधिक यानी x प्लस 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम यानी y माइनस 3। तो इनका जो गुणनफल होता है स्टूडेंट्स वो होता 210। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा x का y में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x, y x का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, 2 का y में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा 2y और 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस का 6 बराबर 210। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 को स्टूडेंट्स पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 216 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 हमारा आया है x बराबर 30 माइनस वाई। तो जहां-जहां x है स्टूडेंट्स वहां हम क्या करेंगे? मान को पुट कर देंगे। तो आगे हमें प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 3 गुणे 30 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 216। ओके स्टूडेंट्स, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 30 y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे हो जाएगा 90 माइनस 3 का y में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3
वाई प्लस 2y बराबर 216। ओके स्टूडेंट, इसे देखेंगे तो पाएंगे स्टूडेंट्स, ये है 3y, ये है 2y, हो जाएगा 5y, और ये है 30y, हो जाएगा कितना 35y, यानी कि 35y माइनस वाई स्क्वायर, और इस माइनस 90 को पक्षांतर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 216 प्लस 90। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस 35y, और प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 306 बराबर 0। इसका जब गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर और माइनस 17y और माइनस 18y प्लस 306 बराबर 0। स्टूडेंट्स 17 और 18 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 306। स्टूडेंट्स इसे हल करेंगे, यहाँ से लेते हैं y को कॉमन, तो बचेगा y माइनस 17, और यहाँ से लेते हैं माइनस का 18 कॉमन, तो y माइनस 17 बराबर हो जाएगा 0। y माइनस 17 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो बचेगा हमारा y माइनस 18 बराबर 0। स्टूडेंट्स यहाँ से किसी एक का मान हम क्या रखेंगे 0, तो y माइनस 17 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान आएगा 17। ओके स्टूडेंट्स, y का मान अगर 17 आएगा तो स्टूडेंट्स x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, हमारा जो समीकरण आया है पहला, वो समीकरण हमारा पहला क्या था स्टूडेंट्स, x बराबर 30 माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा 30 माइनस 17। तो स्टूडेंट्स x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से ये हो जाएगा 13। ओके स्टूडेंट्स, y माइनस 18 बराबर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त होता है 18, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 30 माइनस 18 बराबर 12। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम रखते हैं y यानी कि अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक को, अगर हम करते हैं कि 17 अंक उसने प्राप्त किए अंग्रेजी में, तो यक्स में उसने अंक प्राप्त किए 30, यदि उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक 18, तो गणित में प्राप्त किए उसने अंक 12। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न और मूल भिन्न का जो योगफल है वो हो जाता है 29/20। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अंश और हर के जो उसके मान है उसको ज्ञात करिए। और स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, और आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स माना अंश बराबर एक्स है। कह रहा है कि अंश जो है हर से 3 कम है, यानी उसका जो हर होगा स्टूडेंट्स वो होगा एक्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो मूल भिन्न बनेगी, मूल भिन्न, जो मूल भिन्न बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी एक्स बटा एक्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अगर उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, यानी कि x प्लस 2, और बटा में इसके हर में 2 जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा x प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो नई जो भिन्न बनेगी हमारी ये बनेगी। कह रहा है कि नई भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 है, यानी नई भिन्न में
मूलभिन्न हमारी ये आई थी स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा x बटा x प्लस 3 और यही बराबर है 29 बटा 20 के। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 और प्लस का हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 5 बराबर 29 बटा 20। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा x का मल्टीप्लाई x में हो गया एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में तो हो गया 3x, 2 का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा 2x और 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो हो जाएगा 6 और प्लस का हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x में तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 5x और बटा में आपका हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में तो हो जाएगा 3x, 5 का मल्टीप्लाई x में तो हो जाएगा 5x और 5 का मल्टीप्लाई 3 में तो हो जाएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा 29 बटा 20 के। अगर हम देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 3x प्लस 2x और 5x, 3 दो 5 और 5 10 यानी 10x। ओके स्टूडेंट्स, प्लस में हो जाएगा आपका 6 और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर 3x और 5x प्लस का 8x और प्लस का 15 बराबर 29 बटा 20। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 20 दूना के 40x स्क्वायर और प्लस का 20 का मल्टीप्लाई 10 में तो हो जाएगा 200x प्लस 20 का मल्टीप्लाई 6 में तो हो जाएगा 120 बराबर में हो जाएगा 29 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो 29x, 29 का मल्टीप्लाई 8 में, 8 निमा 72, 2 7 और 8 दूना के 16, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23 x और प्लस 15, 15 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा 15 नमा 135 हो गया आपका 5, कैरी हो गया आपका 13, फिर 15 दूना के 30 और 13 43। ओके स्टूडेंट्स, 535। इसे जब पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 40x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 120 माइनस का हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर माइनस 232x और माइनस 435। जब इसे आगे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा 40x स्क्वायर और माइनस 29x स्क्वायर घटाएंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा हमारा 11x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 200x और यहाँ है माइनस 232x तो बचेगा हमारा 32x और स्टूडेंट्स प्लस का 120 और माइनस का 435 जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा आपका 315। इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 11x स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स 77x और 45x का जब गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा आपका 315 गुणे 11x स्क्वायर तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 77x प्लस का हो जाएगा आपका 45x माइनस 315 बराबर 0। स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, 315 का मल्टीप्लाई कराएंगे 11 में और जो वैल्यू आएगी उसका ऐसा अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 32 आए,
तो स्टूडेंट्स जब उसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 77x और 45x। स्टूडेंट्स यहाँ घटाएँगे तो आएगा आपका क्या है 32x। स्टूडेंट्स यहाँ से ले लेते हैं 11x कॉमन, 11x कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा x माइनस 7 और यहाँ से स्टूडेंट्स ले लेते हैं 45 प्लस का 45 45 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। स्टूडेंट्स x माइनस 7 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका 11x प्लस 45 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, जब यहाँ किसी एक का मान अगर हम 0 रखते हैं, जैसे x माइनस 7 बराबर 0 तो x का मान आएगा 7। यहाँ स्टूडेंट्स 11x प्लस 45 का मान अब हम 0 रखते हैं तो x का मान आएगा माइनस 45 बटा 11। चूँकि स्टूडेंट्स ये भिन्नात्मक आ रहा है, भिन्नात्मक मान आ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है? सही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चूँकि हमें पूछ रहा है, हमने माना है यक्स को 1 अंक माना है। हमने यक्स को 1 अंक माना है, यानी कि अंश और हर है। यहाँ स्टूडेंट्स ऑलरेडी यक्स का मान अंश और हर में आ रहा है, जो कि उचित नहीं है। तो स्टूडेंट्स यक्स का जो मान होगा, वो होगा 7। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से जो हमारी भिन्न है, वो हमारी मूल भिन्न स्टूडेंट्स क्या थी? हमारी मूल भिन्न थी यक्स बटा एक्स प्लस 3 तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी स्टूडेंट्स यक्स का मान 7 और हर का मान स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यक्स प्लस 3 यानी कि 10 और ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी भिन्न और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। स्टूडेंट्स समीकरण दिया है यक्स माइनस 2 बटा यक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 2 बटा यक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0 और कह रहा है कि यक्स का मान आपको नहीं रखना है 2 और माइनस 2। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा समीकरण दिया है x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 प्लस का दिया है आपका 3 इंटू एक्स प्लस 2 बटा एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0 और कह रहा है कि x बराबर न तो 2 होना चाहिए न तो माइनस 2। स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं दूसरे वाले पद को तो दूसरा वाला पद यक्स प्लस 2 बटा एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 2 बटा एक्स प्लस 2। यही है स्टूडेंट्स, हम मान ले रहे हैं एक्स माइनस टू बटा एक्स प्लस 2 बराबर ए मान ले रहे हैं हम। ए मान लेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा हमारा ए प्लस 3 बटा ए प्लस सॉरी स्टूडेंट्स माइनस 4 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा ए आपका एलसीएम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 ए बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 3 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 ए प्लस 3 बराबर 0। स्टूडेंट्स ए कॉमन लेंगे, अगर ए कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस 1 और माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस 1 बराबर 0। स्टूडेंट्स ए माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस 3 बराबर 0। स्टूडेंट्स इसे जब यहाँ हल करेंगे तो हम पाएंगे कि ए माइनस 1 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ए का मान आता है 1 और ए माइनस 3 बराबर हम 0 रखते हैं तो ए का मान आता है 3।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ए बराबर माना क्या है? हमने ए बराबर माना है एक्स माइनस दो बटा एक्स प्लस दो बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो यक्स माइनस दो बराबर हो जाएगा यक्स प्लस दो, जो कि स्टूडेंट्स क्या है? सही नहीं है, उचित नहीं है। तो हमें क्या रखना है कि यक्स माइनस दो यक्स प्लस दो बराबर रखना है 3। स्टूडेंट्स, जब इसे रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस दो बटा एक्स प्लस दो बराबर स्टूडेंट्स अगर हम 3 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस दो बराबर 3x प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे स्टूडेंट्स यही प्राप्त होगा। जब स्टूडेंट्स पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का मान। स्टूडेंट्स, यक्स को इधर पक्षांतर करते हैं, 2 को उधर पक्षांतर करते हैं, तो 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8। यक्स बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा -8/2 यानी कि -4 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है स्टूडेंट्स कि इसकी लैंग्वेज चेंज करके 2 बार आपसे पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और कह रहा है कि यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करिए। और स्टूडेंट्स, ये है एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पलर। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स चेंज करके पूछ रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का, यहाँ मैदान दिया था स्टूडेंट्स, यहाँ इसने दे दिया है खेत, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। कह रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा है परिमाप और यहाँ पूछा है भुजाएं, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पूछा है उसका परिमाप। स्टूडेंट, थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, साथ के साथ 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एक आयताकार मैदान, स्टूडेंट्स हम मान ले रहे हैं एक आयताकार मैदान या फिर एक खेत है। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इसकी छोटी भुजा यानी इसकी चौड़ाई, मान लेते हैं कि माना खेत की चौड़ाई, खेत की जो चौड़ाई है स्टूडेंट्स x मीटर है। हम मान ले रहे हैं खेत की चौड़ाई x मीटर है। तो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो इसका विकर्ण है वो इस यक्ष से 60 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है कि इसकी जो दूसरी भुजा है, इसकी छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी ये जो इसकी लंबाई है वो है x प्लस 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही पूछा है कि भुजा का माप ज्ञात करिए, फिर आगे पूछा है कि परिमाप ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होता है, क्योंकि ये आयत है स्टूडेंट्स, इसकी जो लंबाई होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी स्टूडेंट्स एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण इसका कर्ण हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हो जाएगा जो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट्स जब इसे हल करेंगे तो मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 100 और प्लस 60 का दुगुना 120 यक्स। ओके स्टूडेंट्स, बराबर में आपका हो जाएगा यक्स का स्क्वायर 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900 प्लस 30 दुना के 60 एक्स और प्लस में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जब पक्षांतर करेंगे तो स्टूडेंट्स मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 36 100 प्लस
120 एक्स माइनस यक्स और यक्स 2x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 3600 में से अगर 900 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 2700 प्लस का 2700 और 120 में से स्टूडेंट्स माइनस 60 घटाएंगे तो मिलेगा प्लस का 60x बराबर 0। यही मिलेगा स्टूडेंट्स। पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। इसका जब गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। आगे स्टूडेंट्स हमें मिलेगा, यहाँ से करेंगे यक्स कॉमन तो बचेगा x माइनस 90 और यहाँ से करेंगे प्लस का 30 कॉमन तो बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। यक्स माइनस 90 कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा x माइनस 90 और बचेगा हमारा x प्लस 30 बराबर 0। किसी एक का मान हमें 0 रखना है, रखते हैं x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर हमारा आ जाता है 90। ओके स्टूडेंट्स, और यदि रखते हैं x प्लस 30 बराबर 0 तो x का मान हमारा आ जाता है माइनस का 30 जो कि संभव नहीं है स्टूडेंट्स। किसी भी वर्ग या आयत की लंबाई कभी भी माइनस में स्टूडेंट्स नहीं हो सकती। यक्स बराबर हमें मिल गया है 90, यक्स बराबर 90 मिल गया स्टूडेंट्स। उसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 30 अधिक है, यानी कि 90 प्लस 30 बराबर 120। अगर बात करें स्टूडेंट्स विकर्ण की तो विकर्ण क्या है, उसकी चौड़ाई से 60 अधिक है, यानी 90 प्लस 60 बराबर 150। ओके स्टूडेंट्स, हमें पूछ रहा है परिमाप बताइए। परिमाप, परिमाप क्या होता है स्टूडेंट्स, होता है दो लंबाई धन चौड़ाई इनका योग उसी में 2 का गुणा। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 गुणे लंबाई 120 और चौड़ाई स्टूडेंट्स 90 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 और 120 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 गुणे 210 मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा हमारा 420 मीटर। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि उसका परिमाप हो गया 420 और उसकी भुजा हो गई 90 और 120। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उस यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी है, साथ के साथ 2019, 2020 और 2024 में बोर्ड ने आपसे इस क्वेश्चन को पूछा। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना स्टूडेंट्स, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। स्टूडेंट्स कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगी तो स्टूडेंट्स उसका जो समय लगेगा, समय बराबर हो जाएगा उसकी दूरी 360 बटा उसकी चाल। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स कि यदि अपने चाल में उसकी जो नई चाल होगी, नई चाल, तो स्टूडेंट्स अपने चाल में 5 किलोमीटर अगर वो बढ़ा लेता, यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता,
तो जो उसे समय लगता, पिछले समय के अनुसार 1 घंटा उसे कम लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले समय में से इस समय को हम घटा देंगे, आ जाएगा 1, तो नया जो समय लगेगा स्टूडेंट्स, नया समय नया जो समय लगेगा स्टूडेंट्स 360 बटा x प्लस 5 यही लगेगा स्टूडेंट्स। अगर पुराने समय में से नए समय को घटाते हैं तो 1 घंटा हमें मिलेगा। वही कह रहा है कि स्टूडेंट्स 1 घंटा वो क्या लेता है? कम लेता है। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 और ये बराबर है 1 के। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे हो जाएगा x प्लस 5 ये हो जाएगा 360 x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 360 इंटू एक्स बराबर 1। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हम पाएंगे 360 एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 सुनाए 0, 5 छके 30, 0 3, 5 तिहाई 15, 3 18, 1800 और माइनस का 360 एक्स और बटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर 1। ओके स्टूडेंट्स, देख रहे हैं 360 एक्स से 360 एक्स कट जाएगा, हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर मिलेगा 1800। लक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं तो इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम वज्र गुणन यानी श्रीधराचार्य विधि से इसके मूल यानी यक्ष का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स श्रीधराचार्य विधि क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a यही होती है स्टूडेंट्स। b का अगर मान देखते हैं स्टूडेंट्स तो b बराबर क्या है 5, तो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 गुणे a का मान स्टूडेंट्स 1 और c का मान 1800। ओके स्टूडेंट्स, और बटा में 2a का मान 1। ओके स्टूडेंट्स, इसे जब आगे हल करेंगे तो स्टूडेंट्स पाएंगे बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 18 चौक 72 यानी 7200। स्टूडेंट्स 1800 क्या है माइनस में, सॉरी, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1800 स्टूडेंट्स क्या है माइनस में, बटा के हो जाएगा आपका 2। स्टूडेंट्स जब इसे हल करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 25 जो कि 85 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस 85 बटा 2। स्टूडेंट्स एक बार वैल्यू लेंगे प्लस तो माइनस 5 प्लस 85 बटा 2 करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 80 बटा 2 बराबर 40। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वैल्यू लेंगे माइनस 5 माइनस 85 बटा 2 तो स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस 90 बटा 2 बराबर माइनस 45। स्टूडेंट्स -45 इसका मान नहीं हो सकता। -45 मान नहीं होगा स्टूडेंट्स, जब भी मान होगा पॉजिटिव मान होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहा है कि चाल है, चाल कभी भी स्टूडेंट्स क्या हो सकती है माइनस में नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स चाल हमारी क्या हो जाएगी हमेशा प्लस में रहेगी, तो हो जाएगा यक्स का मान 40 और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने
तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन बोर्ड ने आपसे 3 बार पूछा है, 2019, 2020 और 2024 में। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, नाव की चाल क्या दे दिया है? नाव की चाल, नाव की चाल आपको दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा की चाल, धारा की चाल मान ले रहे हैं स्टूडेंट्स x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट्स, तो धारा के साथ जब चलेगा, धारा के साथ, जब धारा के साथ चलेगा तो नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, यानी 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके स्टूडेंट्स, और धारा के विपरीत, विपरीत नाव की जो चाल होगी स्टूडेंट्स, नाव की चाल होगी वो नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में जाने, यानी इस चाल से 30 किलोमीटर जा रहा है तो उसे जो समय लग रहा है, और इस चाल से जो 30 किलोमीटर वापस आ रहा है तो जो समय लग रहा है वो टोटल मिला के 4.5 घंटा है। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा समय बराबर कुल चली गई दूरी क्या है स्टूडेंट्स? 30 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है? 15 प्लस x चाल से चल रहा है, और इसी में प्लस 30 किलोमीटर वापस आ रहा है किस चाल से? 15 माइनस x की चाल से, और यही बराबर 4.5 घंटा। 4 सही 1/2 घंटे के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये a प्लस बी, a माइनस बी पर है तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 15 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 दूना के 8, 1 9, 9/2। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 30 में 15 का 15 तिया 45। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 30 एक्स प्लस का हो जाएगा 15 तिया 45 और प्लस 30 एक्स और बटा में हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो माइनस 30x और प्लस 30x ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 450 और 450 स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 900। 900 और बटा में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 225 माइनस एक्स बराबर 9/2। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे आगे हल करेंगे तो मिलेगा हमें 1800 बराबर 2025 माइनस 9x स्क्वायर। जब इसे पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2025 माइनस 1800। ओके स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आप घटाएंगे तो हो जाएगा 225। ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 225/9। यक्स बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 225/9। यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15 और 9 का वर्गमूल होता है 3। जब इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, यानी यक्स का जो मान आया हमारा स्टूडेंट्स वो आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टूडेंट्स धारा की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स
आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।